हेलो बच्चों। द प्रिज्म आपके लिए इस कलेक्शन ऑफ एमसीक्यू की सीरीज़ मर लेकर आया है। इस बार पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन पेपर्स में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक कलेक्शन। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से टॉप मोस्ट 10 एमसीक्यूज़, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार प्रिज्म से जुड़ी हुई क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो इस वीडियो में पहले हम 10 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्यूशंस के साथ डिस्कस करेंगे। तो उठाइए अपना पेन पेपर और सेलेक्ट करिए अपने क्वेश्चंस को। इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले चैप्टर के लिए बनाया है जिसमें लेंस और मिरर के बारे में क्वेश्चंस हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने एमसीक्यू क्वेश्चन ऑप्शंस को मार्क करें और उसके बाद मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को प्रकाशित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सेलेक्ट करिए। ज़रा दूरदृष्टि, समंजन, निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि। तो जो भी आपका सही ऑप्शन है उसे टिक कर लें। दूसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे इनमें से क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन्हें आप टिक करें। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। एक बार एमसीक्यू टिक हो जाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इनके सही आंसर। चौथा क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होगी? इनमें से कौन सी अल्पतम दूरी होगी? सही ऑप्शन को टिक कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, जैसे कि आपने चौथे क्वेश्चन में देखा अल्पतम दूरी, वैसे ही स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु कहाँ होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाए हैं तो पॉज करके भी दोबारा उसे देख सकते हैं। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है ये आपको बताना है। अगर नेत्र स्वस्थ नहीं है तो दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष जैसे कई दोष आँखों में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में क्वेश्चन नंबर 7, दूर दृष्टि दोष का कारण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका आपको सही ऑप्शन चुनना है। इसी तरह से दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा? जैसे यहाँ दूर दृष्टि दोष है वैसे ही एक निकट दृष्टि दोष होता है, उस पर भी सवाल बनते हैं। मैंने ये क्वेश्चन छांटे हैं जो पिछले साल के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस में मुख्य रूप से पूछे गए हैं। इसके बाद है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा उसे टिक करें। और फिर इस सेगमेंट पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेत्र लेंस होता है, इनमें से कौन सा होता है? अभिसारी, अपसारी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ जो वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ ये पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि ये आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुख्य रूप से तैयार किए गए हैं। तो आप पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद इन वीडियोस को देखकर ये जांच करें कि आपकी जानकारी कितनी सही है या आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस, जिसे मानव नेत्र का जो लेंस होता है उसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, कि फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को प्रकाशित कर ऐसा कर पाने का क्या कारण है? तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो आँख है उसका लेंस, आँखों का लेंस, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जब दूर की कोई चीज़ देखनी होती है तो आँखों का लेंस पतला हो जाता है और पतला हो जाने की वजह से जो प्रतिबिंब होता है दूर का वो हमारे रेटिना पर बनता है। वहीं दूसरी ओर जब हम कोई पास की चीज़ देखते हैं तो हमारी आंखों का लेंस मोटा हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, पतले लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। और इस केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, दूर के लिए लेंस पतला है लेकिन जब पास की चीज़ देखते हैं तो पास का कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है।
ऐसा इसलिए ताकि आने वाली प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता बढ़ाई जा सके या कम की जा सके। तो सही उत्तर होगा इसका, इस क्रिया को कहते हैं आंखों के समंजन या समंजन क्षमता, एकोमोडेशन ऑफ द लेंस ऑफ आई। एकोमोडेशन पावर के नाम से इंग्लिश में बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो पहले तो हमें मानव नेत्र के अलग अलग भागों के बारे में समझना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मानव नेत्र के चित्र में सबसे पहले जो भाग आता है आपका यहाँ हरे रंग की पट्टी से दिखाया गया है। इसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, जिससे प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है। इसके ठीक बाद यहाँ आप देख सकते हैं बीच में आपको जल द्रव यानी एक्वस ह्यूमर भरा हुआ मिलेगा। इसी से हमारा आँखों के ऊपर पड़ने वाला प्रकाश यहीं से अपवर्तित होते हुए लेंस की ओर बढ़ता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में लेंस है जो पक्षमावी यानी सिलरी मसल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसकी मोटाई सिलरी मसल्स यानी पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा कंट्रोल की जाती है। ये लेंस उत्तल लेंस होता है यानी अभिसारी लेंस होता है और पारदर्शी मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाद अंत में है रेटिना यानी दृष्टिपटल, जहाँ प्रतिबिंब बनता है। इस पूरे हिस्से में आँख के इस बॉल में कंचाप द्रव यानी विट्रस ह्यूमर नाम का लिक्विड भरा होता है, जिसका कि अपवर्तनांक हमारे यहाँ एक्वस ह्यूमर में भरे हुए द्रव के अपवर्तनांक से अलग होता है। तो अगले हिस्से में इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है दृष्टिपटल यानी रेटिना। इसको रेटिना बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन आप पक्षमावी मांसपेशियां जो होती हैं वो लेंस को मोटा या पतला करके इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन ला सकती हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब पक्षमावी मांसपेशियां लेंस को उचित मोटाई या उचित फोकस दूरी तक समायोजित नहीं कर पाती हैं। ऐसे केस में आँखों में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी सामान्य व्यक्ति का वयस्क नज़दीक में रखी वस्तु को कितने नज़दीक तक देख सकता है। तो इसका सही आंसर होगा, आप यहाँ देख सकते हैं नज़दीक की वस्तु देखने के लिए जैसे कि लेंस को मोटा होना होता है, तो ये न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर कोई वस्तु नज़दीक रखी होती है तो देखने में हमें थोड़ी परेशानी होती है। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि किताब पढ़ते वक्त, लिखते वक्त या कुछ भी ऐसा मोबाइल देखते वक्त भी आँखों से उस ऑब्जेक्ट को लगभग 2 फुट की दूरी या 1.5 फुट की दूरी पर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर लगभग 1 फुट के आसपास है। अगर इससे कम हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी आँखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 5वां क्वेश्चन है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु, निकट बिंदु हमने देखा अभी 25 सेंटीमीटर होता है, यानी हमारी आँखें 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को बहुत ही रिलैक्स तरीके से देख सकती हैं। ऐसे ही दूर बिंदु होता है, इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। दूर बिंदु के लिए लेंस को पतला होना होता है और ऐसे केस में दूर बिंदु की कोई स्थिति ना निर्धारित होने के कारण हम इसका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है मानव के स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मानव का नेत्र बिल्कुल स्वस्थ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप देख सकते हैं रेटिना पर। यहाँ पीली पट्टी जो दिखाई गई है ये रेटिना है। प्रकाश की किरण आकर लेंस से होते हुए फोकस होती है रेटिना पर। तो सही उत्तर है रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष। अब नाम थोड़ा कंफ्यूज करता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति पास की ऑब्जेक्ट यानी कि लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास रखी हुई वस्तु को देखने में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने में असक्षम होता है, यानी उसको पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे केस में प्रतिबिंब असल में कहाँ बनता है। तो दूरदृष्टि दोष के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है दूरदृष्टि दोष का डायग्राम। स्वस्थ आँख के लिए तो दूरदृष्टि दोष कहाँ होता है। अगर स्वस्थ आँख की बात करें तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन जब
दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को पास रखी हुई चीज़ें देखने में दिक्कत हो रही है, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। उस केस में हमारा लेंस जितना मोटा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। इस वजह से जो प्रतिबिंब है वो बनता है आँख के रेटिना के पीछे। इसी तरह से एक और परेशानी होती है। अच्छा, इसका उपचार है, हमें इसके लिए लगाना होता है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। जब हम आँख के सामने उत्तल लेंस लगाते हैं तो जो संभावित झुकाव चाहिए होता है रेखाओं को यानी प्रकाश की किरणों को, वो मिल जाता है। तो ये उत्तल लेंस कितनी फोकल लेंथ का होगा ये डॉक्टरी जांच के बाद ही पता चलता है। इसके बाद इसी तरह का एक और दोष यानी जब व्यक्ति दूर की वस्तु देखने में असक्षम है, मतलब देख तो सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, ऐसी बीमारी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष यानी शॉर्ट साइटनेस। पिछले वाली थी हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटनेस, और इसको हम कहते हैं मायोपिया इंग्लिश में, जिसका दूसरा नाम शॉर्ट साइटनेस भी है। हिंदी में इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे केस में आँख के लेंस को जितना पतला होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और इस वजह से प्रतिबिंब आँख के रेटिना से पहले ही बन जाता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना होता है। इसकी फोकस दूरी जैसा कि मैंने बताया, फिर से एक बार जांच के बाद आपका जो आई स्पेशलिस्ट होगा वही बताएगा कि आपको किस पावर का चश्मा लगाना है। तो इसका उत्तर होगा रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए अभी आपने पिछले चित्र में देखा कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें यूज़ करना होता है उत्तल लेंस। तो यहाँ सही उत्तर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। पास की चीज़ें देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए उत्तल लेंस को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों या और किसी और सीरियल वगैरह में कि हैंडल लगा हुआ एक उत्तल लेंस ज्योतिष हाथ की रेखाएं पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही पास की चीज़ों में अगर दिक्कत है देखने में तो हमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना होता है। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए तो जाहिर है इसका उल्टा यानी निकट दोष दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगला जो 10वां क्वेश्चन है ये इस वीडियो सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेत्र लेंस होता है, अब आँखों का जो नेत्र का जो लेंस होता है वो कैसा होता है? मैंने अभी आपको दिखाया चित्र में कि वो होता है एक उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस। इसको हिंदी में अभिसारी लेंस कहते हैं। तो सही ऑप्शन है ए, अभिसारी। आई होप कि आप लोगों ने अपने आंसर्स को मैच करा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियोस पार्ट 2 वगैरह के लिए आप थोड़ा वेट करें। अगर इसमें किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट करें, आपको कमेंट्स में जवाब दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।